जब भी उत्तराखंड का नाम आता है दिमाग में क्या आता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल, पहाड़ और पर्यटन। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज उत्तराखंड में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियां करोड़ों का उत्पादन कर रही हैं। एक ऐसा राज्य जो कभी सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर था, आज मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का नया हब बनने की दौड़ में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तराखंड सच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है, या फिर यह सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, समिट्स और एमओयूज की कहानी है? आज पूरे डेटा के साथ हम इसे समझने वाले हैं। किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी सड़कें नहीं होती हैं, बल्कि उसकी फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्रीज का मतलब है जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, टैक्स रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल बिजनेसेस की ग्रोथ। अगर राज्य में उद्योग नहीं आएंगे तो युवा नौकरी के लिए बाहर जाएंगे। अगर उद्योग आएंगे तो पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। यही बदलाव पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में हमें देखने को मिला है। उत्तराखंड बनने के बाद लंबे समय तक उद्योग सीमित ही रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखें तो सरकार ने एक अलग रणनीति अपनाई है। टूरिज्म के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को टारगेट किया गया। यहीं से कहानी बदलना शुरू हो गई। अगर उत्तराखंड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नाम लेना हो तो वो है सिडकुल, यानी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आज राज्य में लगभग 7 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, 8000 एकड़ से ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड और 2000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। यानी पहाड़ों के बीच एक पूरा इंडस्ट्रियल नेटवर्क तैयार किया गया है। सबसे पहले बात हरिद्वार की। आज हरिद्वार केवल धर्म नगरी ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं हीरो मोटोकॉर्प, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भी मौजूद हैं। अब चलते हैं पंतनगर और रुद्रपुर। यह पूरा क्षेत्र उत्तराखंड की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल कहा जाता है। यहां टाटा मोटर्स, नेस्ले, ब्रिटानिया और कई ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। देहरादून का सिलाकुई फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है, जबकि काशीपुर पेपर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार केवल सामान्य इंडस्ट्रीज तक नहीं रुकी है, बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक पार्क भी बनाए गए। प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अरोमा पार्क, प्लग एंड प्ले एमएसएमई पार्क्स, यानी जो स्टार्टअप या इंडस्ट्री आना चाहे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही यहां तैयार मिले। 2023 में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार के मुताबिक लगभग 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, हजारों बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स हुई, देश विदेश में रोड शोज किए गए और बाद में सरकार ने यह दावा किया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश ग्राउंड हो चुका है। यानी प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरने भी लगे हैं। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां बेहतर हुआ है। पहले एक इंडस्ट्री लगाने के लिए कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब 260 से ज्यादा सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम पर यहां उपलब्ध हैं। 2000 से ज्यादा कंप्लायंस कम किए गए हैं। 30 से ज्यादा सेक्टर पॉलिसीज लाई गई हैं। 6000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक तैयार किया गया और ग्रीन पावर के साथ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स भी यहां उपलब्ध कराए गए। उत्तराखंड अब केवल टूरिज्म स्टेट नहीं रहना चाहता, यह मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी बनना चाहता है। लेकिन चुनौतियां भी यहां कम नहीं हैं। पहाड़ों की ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल बैलेंस, वाटर रिसोर्सेज, स्किल्ड वर्कफोर्स माइग्रेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हिमालयन इकोलॉजी दोनों का संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। अगर उत्तराखंड आने वाले सालों में इंडस्ट्री, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्टार्टअप्स इन सभी को एक साथ जोड़ने में सफल हो जाता है तो यह केवल हिमालय का राज नहीं रहेगा, बल्कि नॉर्थ इंडिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड आने वाले 10 सालों में हिमाचल और पंजाब को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चुनौती दे पाएगा, या फिर पहाड़ी राज्य होने की सीमाएं इसे रोक देंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।